नहीं बाजेला मैं आवाजवाने माइक्रोफोन तय नहीं दूला आपरी जोरदार करतल ध्वनि साथे निवेदन करा मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने कि आपरे आशीर्वचना सु माने नवाजे। मैं बुलाने के पहले ही आ गया। हमारे राजस्थान के बहुत ही क्रियाशील, कर्मठ और एक जनसेवक के रूप में, एक विनम्र जनसेवक के रूप में जो भूमिका अपनी निभा रहे हैं, ऐसे श्रीमान भजन लाल जी शर्मा और आदरणीय महाराजाधिराज जोधपुर मेवाड़ सम्मानित श्री गजन सिंह जी और एक बहुत ही नौजवान तेज तर्रार भारत सरकार की कैबिनेट के मंत्री संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्रीमान गजन सिंह शेखावत और राजस्थान सरकार के मंत्री श्री कन्हैया लाल जी चौधरी, राज्य मंत्री श्रीमती मंजू माघमार और पूर्व राज्यपाल पंजाब चंडीगढ़ आदरणीय बीपी सिंह जी, अध्यक्ष राजस्थान धरोहर प्राधिकरण राजस्थान सरकार श्री ओंकार सिंह जी, माननीय अध्यक्ष किसान आयोग राजस्थान सरकार सी आर चौधरी जी, विधायक मेड़ता श्री लक्ष्मण राम कलरू, श्री पुष्पेंद्र सिंह रणावत विधायक बाली, पूर्व सांसद राज समंदर श्री गोपाल सिंह जी इड़वा, मान सिंह जी पूर्व विधायक, शक्ति सिंह जी राठौर संभागीय आयुक्त, महामंत्री श्रवण सिंह, जितेंद्र सिंह, करणी सिंह, श्री अभय सिंह और अध्यक्ष राव दूदाजी मेड़ताधीश मूर्ति निर्माण समिति ठाकुर महेशपाल सिंह जी बडू और माननीय जाने समाज सेवी श्री भंवर सिंह जी पलाड़ा और ठाकुर प्रताप सिंह जी गागोड़ा और इस सार्वजनिक सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, शायद इस जनपद में लंबे समय के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं और मेरा आज यह सौभाग्य था कि यहां पर मेड़तिया कुल भूषण वीर शिरोमणि राव दूदाजी राठौड़ महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विशेष रूप से भैरव सिंह, ये हमारे गजन सिंह जी शेखावत और उनके साथ जो भी टीम गई थी उन सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। और मैं बहनों भाइयों कहना चाहता हूं, ज्यों ही इस कार्यक्रम के लिए उन्हें आग्रह किया, मैंने क्षण भर की देर नहीं लगाई, सहज रूप से ही अपनी सहमति इस कार्यक्रम में आने के लिए दे दी थी। और इस कार्यक्रम के आने के बाद मैंने देखा कि आप सब लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लेकिन भारत की परंपरा है, शिष्टाचार का तकादा भी है, स्वागत, अभिनंदन, राम राम, सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं यह मानता हूं कि आज का यह अवसर अपने में बहुत ही ऐतिहासिक है। हम सब यहां वीर शिरोमणि राव दूदाजी की एक अश्वारूढ़ प्रतिमा के अनावरण के लिए आज यहां एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए आयोजकों को और यहां उपस्थित जन समुदाय को हृदय से बधाई देता हूं। आप सब ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह पीढ़ी अपने गौरवशाली अतीत को न भूली है, न अपने गौरवशाली अतीत को भविष्य में भूलेगी। यह आपने भरोसा पैदा किया है और यह पीढ़ी अपने पुरखों के बलिदानों को मैं मानता हूं कि सदैव याद रखने वाली यह पीढ़ी है। सार्वजनिक जीवन में होने के नाते देश भर में बहनों भाइयों अनेक कार्यक्रमों में मेरा आना जाना रहता है, लेकिन राजस्थान की यह धरती, जब भी मैं यहां आता हूं, यह धरती हमें स्वाभाविक रूप से बहुत ही भाव विभोर कर देती है।
यह भूमि पीरों, संतों और वीरों की खान रही है। वीर शिरोमणि राव दूदाजी का नाम उनमें से एक है और उनका जीवन हमें बताता है कि सच्चा शासक वही होता है जो नारी के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व झोंक देता है। सच्चा शासक वही होता है जो समाज में न्याय को सर्वोच्च स्थान देता है। ऐसे ही लोगों को हम सच्चा शासक मानते हैं। जब आज हम अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं तो मैं मानता हूं यह समाज के लिए और खासकर हमारे नौजवानों के लिए एक बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनेगा, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इस प्रतिमा में हमें वीरता, न्यायप्रियता और नारी गरिमा के सम्मान की त्रिवेणी देखने को मिल रही है। साथियों, राव दूदाजी को केवल एक योद्धा या शासक के रूप में देखना, मैं मानता हूं कि उनके व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व को सीमित करना होगा और हमें यह समझने की जरूरत है कि राव दूदाजी होने का अर्थ क्या होता है। राव दूदाजी को जानने का पहला आयाम है उनका शौर्य। राव दूदाजी को जानने का पहला आयाम है उनका पराक्रम। उनका पूरा जीवन साहस और शौर्य की एक जीती जागती गाथा है, एक जीती जाती कहानी है। राव दूदाजी की तलवार धर्म और न्याय की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रही है। इस सच्चाई को कौन नकार सकता है। उनके पराक्रम की गूंज आज भी नौजवानों में राष्ट्रभक्ति का जोश भर देती है। बहनों भाइयों, राव दूदाजी केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वह मन और स्वभाव से वैष्णव और संत भी थे। वैष्णव और संतों के प्रति सम्मान उनके हृदय से निकलता था। इसी वैष्णव शक्ति की अजस्त्र धारा में उनकी अपनी पोती भक्ति शिरोमणि मीराबाई का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। और आज भी मीराबाई के प्रति केवल राजस्थान में ही नहीं, आप दक्षिण भारत में भी चले जाइए, बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं जिनकी मीराबाई के प्रति एक आस्था है, एक सम्मान का भाव है। और मीराबाई जी ने राव दूदाजी की विरासत को ही आगे बढ़ाते हुए कृष्ण भक्ति का अमर साहित्य रचा है। मैं बधाई देना चाहता हूं गजेंद्र सिंह जी शेखावत को, बहुत उत्तम काम किया है कि मीराबाई महोत्सव मनाने की शुरुआत यहां हुई है और उसके लिए पर्यटन मंत्रालय ने 5 करोड़ रुपया देने का भी फैसला किया है। मैं पुनः इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। साथियों, राव दूदाजी का व्यक्तित्व आज की राजनीति और समाज के लिए मैं मानता हूं कि आदर्श है। राजनीति आज अपना अर्थ खुद बदल चुकी है। राजनीति आज अपना भाव भी बदल चुकी है। मेरे बहनों भाइयों, राजनीति यह 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसी ही नीति को, उसी पॉलिटिकल सिस्टम को हम राजनीति कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हो गया कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खोता जा रहा था, अपना भाव भी खोता जा रहा है। लेकिन अपनी सरकार आने के बाद हम लोगों ने यह संकल्प लिया कि राजनीति शब्द का यह जो खोया हुआ अर्थ और भाव है, हम पुनः राजनीति में स्थापित करेंगे। और बहनों भाइयों, और हम लोगों ने स्थापित करने में मोदी जी के नेतृत्व में कामयाबी हासिल की है। यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अपनी खोई विरासत को फिर से स्थापित कर रहे हैं। विकास भी और विरासत भी, यह प्रधानमंत्री ने कहा था। हमने अपने जननायकों को याद करना, उन पर गौरव करना तथा उनकी शिक्षाओं को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करना, इस दिशा में भी हमारी सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। इस मूर्ति का अनावरण भी, मैं ऐसा मानता हूं कि इस मूर्ति का अनावरण भी एक प्रकार का संकल्प है
कि हम राव दूधाजी जैसे अनगणित गुमनाम वीरों को इतिहास के पन्नों से निकालकर जन जन के सामने गर्व के साथ खड़ा करेंगे। साथियों, राव दूधाजी ने हमें सिखाया कि महिलाओं का सम्मान हमारी सभ्यता के लिए केवल एक नारा नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की यह आत्मा है। जिस समाज में महिलाएं सम्मानित नहीं होती हैं, वह समाज दोस्तों कभी तरक्की नहीं कर सकता। और मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है